कैसे गीता साहब? तो बढ़िया है। अब डरती क्यों नहीं है? मैं डरने वाली नहीं। अच्छा, मैं डरने वाली हूँ। ये जंगल में भी घुस रहे थे, झाड़ी में सबसे आगे थे आप, जबकि पहली बार आई हो आप। मैं नहीं डरती। डर नहीं लगती? अच्छा अच्छा। कितने साल हो गए साहब आपको, दोनों साहब इकट्ठे हुए? ऐसे तो 15 साल भी हुए, वैसे तो 2-4 15 मतलब 20 साल से आप लोगों की एक दूसरे के साथ हैं। हाँ, आप राजस्थान में जन्म लिए हैं? एमपी में है आपका? अच्छा अच्छा, एमपी से हैं, बढ़िया। दोनों साथी बहन सुठालिया में। राजगढ़ जिला है आपका? राजगढ़ जिला। बहुत बढ़िया। और ये कगार के किनारे किनारे कतार में साधु संत चलते हुए भक्तों के साथ, और वो बच्चे पैर में लपट गए साहब, गिरे थे। हाँ हाँ हाँ, ये पतंग का है रस्सी। किनके गिरे? कौन चीज ना बताऊं? हाँ बताइए साहब। ये मच्छी मार है, और बिना वो लकड़ी का जो होता है सिस्टम, उसके अलावा ये जैसे लगा जैसे कोई ब्लूटूथ से मच्छी पकड़ रहे हैं। हल्का सा एक वायर गया हुआ है, तो ये मच्छी मारते हैं। क्यों साहब, इनको बताइए सच्चाई क्या है? हाँ, मछली मारने वाले भैया, आपका क्या नाम है? विक्रम भैया। ये है ना इकराम के विक्रम? इकराम नाम है। मुस्लिम बिरादरी से आते हो आप? हाँ। विक्रम भैया, हिंसा करना पाप बताए हैं, जीव मत मारो बाप रा, सबको एक ही प्राण, हत्या कभी न छूटे कोटिन सुनो प्राण। क्योंकि जैसे हम जीना चाहते हैं ना, वैसे सभी प्राणी जीना चाहते हैं। धरती माता सबको अधिकार दी है जीने के लिए, है ना। हम हमारे लिए जो जैसे पक्षी को चोंच बनाई, उसके लिए चूगा बनाए हैं, तो हमारे लिए और धंधा है और बिजनेस है, और कुछ भी कर सकते हैं, पर मछलियों को नहीं मारना चाहिए, बकरी को नहीं मारना चाहिए। बहुत अच्छा है, मत मारना भैया है। 1 घंटे बाद क्या बोला? खुदा है, इस खुदा को मारते हैं जो है। हाँ, सबके जहाँ लिखा गया है, खुद में ही खुदा, वो जर्रे जर्रे में खुदा है, जर्रे में ना खुदा, तो उसमें बैठा ना, जर्रे जर्रे पत्ते में भी है, तो मछली में तो है ही है खुदा। आप में भी खुदा, तुझ में राम मुझ में राम, आप में खुदा मुझ में खुदा है। फिर वो कहते हैं, और उसको हम मार रहे। देखो, शरीर सबको प्रिय। और बताएं, आदमी मर जाता है तो उसको मुर्दा कहते हैं ना? जी जी, हाँ मुर्दा कहते हैं ना। और मुर्दे को हम जलाते हैं, कब्रिस्तान में गाड़ते हैं, फिर आके हम स्नान करते हैं, क्योंकि वो अशुद्ध सूचक हो जाते, गंदा हो जाते, सब पूरे घर के नहाते धोते। आपके भी करते ना ऐसा? आप मुस्लिम भाई है फिर भी करते। तो मुर्दे को है ना गाड़ने के बाद अशुद्ध हो जाता, मरने के बाद। शरीर में जब तक जीवात्मा खुदा है, तब तक उस शरीर की कीमत है। और जब वो निकलने के बाद वो मुर्दा हो जाता है, उसे है ना अशुद्ध मानते हैं। तो हम एक मछली को मार कर ले जा रहे, वो भी मुर्दा ही है, और फिर हम उस मुर्दे को पका के खा रहे, तो हम मुर्दा पका रहे हैं नहीं। जो चीज मसान में गाड़ना चाहिए, कब्रिस्तान में गाड़ना चाहिए, शमशान में गाड़ना चाहिए, उसको हम यहाँ गाड़ रहे हैं। कहाँ गाड़ रहे हैं? अपने हृदय में, अपने अंदर खा रहे हैं। तो ये हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए खुदा ने, भगवान ने, ये प्रकृति मानो, आप जो भी मानो, सब उपदेश करने बैठी, इसलिए हिंसा का धंधा और आप और धंधा करिए, आपका धंधा अच्छा चलेगा। क्यों जी, कुछ समझ में आया? हाँ, सब समझ में आया। तो हमने भाव बोले, कहाँ से बोले? क्योंकि आपका धंधा बहुत अच्छा चलेगा अगर आप मेरी बात मान करके मत मारिए, क्योंकि ये बदला पड़ता है। उधर साहब लोग नदी में हाथ पैर धो के निकल गए। बहुत बढ़िया, साहब ने समझा दिया उसको, क्योंकि यहाँ मुस्लिम बिरादरी काफ़ी है, और काफ़ी सालों से यहाँ बिजनेस करते हैं, कपड़े और कई चीज़ों के। तो बहुत उपाय हैं, केवल मच्छी मार के खाने या बेचने या सब्जी के लिए, अपने घर के लिए उगाही करना पानी में जो जीव हैं, वो अच्छी बात नहीं है। हमारे हाथ हमें मुर्दा पकाने के लिए थोड़ी दिया। हाँ, मुर्दा पकाना, मुर्दा को फिर खाना, मुर्दा का शरीर बनाना, ये तो मुर्दा जलाने के बाद, गाड़ने के बाद उसमें स्नान करते, शुद्धिकरण करते हैं, और हम अशुद्ध कार्य कर रहे हैं। मानव जीवन हमें मुर्दा पका। चलो, यहाँ हाथ पैर धोना है, मस्त ठंडा और ताज़ा हो जाना है यहाँ पर। इसके लिए साहब कह रहे हैं कि जल्दी आओ और ये ताज़ा हो जाओ। इनको यहीं डूब दो, ज्योति को चली जाए। हाँ, हाँ, यही। अरे साहब जी, डूबे तो वो है जो मेरे तो सदगुरु है, तो मैं क्यों डूबूं? हाँ, सदगुरु है तो काहे को डूबेगी वो? सदगुरु में डूब गई है। में नादिर शाह का नाम आता है। कौन सा मकबरा है साहब जी? वाला
बड़ी जो नजर आ रही है, और वो उनके लड़का आदिल शाह और नादिर शाह, दोनों बाप बेटे का मकबरा है। बड़ा वाला नादिर शाह है जो कि मेरे ख्याल से राइट लेफ्ट का सोचना लगभग बराबर साइज है साहब जी। कौन सा बड़ा है? हाँ, लेफ्ट वाला बड़ा दिख रहा है। जरा जूम करते हैं आपके लिए। तो ये जो मकबरा है वो नादिर शाह का है और ये आदिल शाह का। तो यहाँ मैंने पहले ही बताया कि फारूकी राजा और इसी तरह के लोग यहाँ पर राज करते थे। और नदी का किनारा काफी कटता हुआ नजर आ रहा है। सदियों की अपनी मस्ती है। धूप निकल आई है, इससे चाल थोड़ी सी धीमी हो गई है। वापसी का वक्त है, आधे रास्ते पे आ गए हैं। कम से कम 20 मिनट बाद हम आश्रम पहुंचेंगे, लगभग आधा घंटा कहना चाहिए। कहाँ ले जा रहे हो गधों को? रेती इस पे लाते हो? अच्छा, नहीं दो बढ़िया है आपका ये साधन संसाधन। 10-5 लोग पुराने जमाने का माल वाहक जहाज। उल्टा उल्टा कहती, उल्टा उल्टा साहब से समझ लेकर क्या बोलते हैं साहब ठीक से? गधा मारे 10-5 लड़का एक संतोष, जी। गधा मारे में नाही दोष। एक गांव के 10-5 लड़का थे, एक गधा मार दिए जी। अब पंडित जी के पास में गए। पंडित जी बड़ा गड़बड़ हो गया, बच्चे ने गधा मार दिए, क्या करे? अरे क्या महापाप है भाई, कैसे उबरेगा गुरु जी? क्या सुनो, कितनी गंगा का पानी लाओ, इतना 1000 रुपये इकट्ठा करो, इतना ब्राह्मण को दो, इतना दान करो जी। इतने में फिर क्या? हाँ महाराज ठीक है। और इकट्ठा किए दान, महाराज के पास भी चले गए। क्या गुरु जी दान आप भी दो, इसका चंदा क्यों? क्या आपका संतोष भी तो था? अच्छा, लड़के का नाम संतोष था। जी जी। अरे क्या संतोष भी था? क्या? हाँ। अरे सुनो सुनो, 10-5 साल का एक संतोष, गधा मारे में नहीं दोष, उसमें कोई दोष नहीं। बताइए, अपने ऊपर आई तो बच गए, पलट दिए बात। पलट दिए। स्वार्थ नीति कहते हैं। हाँ। यही कहीं लोग है यहाँ लोग मरते हैं तो साहब इसी नदी में यही गाड़ देते हैं। ये ऊपर ऊपर गाड़ा वो है, ऊपर जो भिट्ट पार करके आए हैं। अब बाढ़ होते तो यहीं गाड़ गुड़ देते हैं अगल बगल। हाँ, जमीन है, कहीं भी गाड़ दो, मिट्टी को माटी में इसमें भी गाड़ देता। हाँ गाड़ देते साहब। जो पानी मिल गए, क्यों धूरी मिला कबीरा, या फिर माटी का तन माटी मिल गया, पवन ही पवन समाए। बस ये नागझीरी घाट से पूरा मनघट है। नागझीरी मोहल्ला है साहब ये तो? घाट का नाम नागझीरी है इसका। अच्छा, सामने जो मोहल्ला घाट है वो नागझीरी है, इसलिए उसके नाम से। हमारे उधर भैंसों का 3-7 देते हैं। हाँ, इधर में कितने? यहाँ तो और बड़े रखते हैं, और सोलापुर तरफ की भैंस के तो सिंह पूरी भैंस भर हो जाएंगे ऐसे। बचपन में सींग और कान दोनों बेकार लोग हैं सब, बड़े कानों तथा सींग वाले भैंस। इसीलिए वही तो आपके देश के सब स्त्री रंग खानी दिया जाती गया है एक अच्छे खूबसूरत रंग से, है। गेरुआ भगवा तो रंग में हमारे इधर कान नहीं काटते भैंस। सींग रंगे हुए हैं। शमशान घाट है आगे, तो देखिए नदी किनारे आप जाके झाड़ झंखड़ नजर आ रहा है, कांटे वहाँ सब गाड़े जाते हैं लोग, मिट्टी में मिला दिया जाता है। शहर में जो लोग आते हैं, ये बढ़िया शमशान घाट है, जलाने की जरूरत नहीं है, आराम से गाड़ दीजिए मिट्टी में। साहब जी भी बोल रहे हैं बैकग्राउंड में, उनकी आवाज़ भी सुनते रहिए। ये क्या है नदी किनारे? हाँ, ये है साहब जी, यहाँ मरघट जलाए जाते हैं। ये मरघट जलता है मतलब लोग मर्दा जी, और यहाँ पर लोग बैठते हैं आके। अच्छा, इसलिए इधर महाकाल बना दिए हैं, महाकाल की मूर्ति बना दी है। जी जी। और वो मंदिर के बारे में क्या कहेंगे? वो जो मंदिर दिख रहा है वो यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी इधर ही से लंका से तरफ से ऐसे, इधर ही लंका है। हाँ, दक्षिण नासिक तरफ से ऐसे आए थे जी, यहाँ विश्राम उन्होंने किया। अच्छा, इसलिए से लोगों की मान्यता है, इसका नाम राम झरोखा है। और इसे राम झरोखा नहीं, राम जी रुका। अच्छा, इसका पूरा नाम है राम जी रुका। अपभ्रंश भाषा में उधर के लोगों राम जी रुखा ऐसे बन गया। राम जी रुखा से फिर राम झरोखा हो गया। हाँ, शुद्ध शब्द है राम जी रुका। जरूर नदी किनारा है, रहे होंगे यहाँ
अच्छा लोग बिल्कुल रहे होंगे, तो शुद्ध भोजन इसका पानी नाम है राम जी रुका। बनाए होंगे जी। तो राम जी रुका तो राम जी रुका, तो जी रुका से जीरोखा कर दिया, झरोखा हो गया। वही थी ना। यहाँ है साधन, बढ़िया आश्रम है, हाँ हाँ, संत है। अच्छा सुने हे बाबा, ए, तो है ही नहीं। सुनो इधर, यहाँ आश्रम है, बढ़िया संत हैं। एक यहाँ ऐसा भगत कुत्ता है, आपको देखेगा पहले भूखेगा, दौड़ के आएगा, फिर खूब ऐसे पैर तरफ करेगा, अच्छा आगे आगे ले जाएगा। वाह, उसको घंटी बंधी हुई है, नाम है रामदास। रामदास, रामदास कमान हियर। रामदास कुत्ते का नाम आता है ना साहब दौड़ के, देखे हो ये आता है ना, भूखेगा पहले, वही पहले भूखेगा, भूखेगा, फिर आज फिर पैर उसमें भूखेगा। स्वागत करता है। ट्रैक्टर की हालत काफी नाजुक मालूम पड़ रही है, मगर जीत ट्रैक्टर की ही होगी। वो वापस रिवर्स गियर, पूरे ट्रैक्टर रिवर्स हो जा रहा है। कोशिश पूरी कर रहे हैं, दम लगा दिए हैं लोग। देखते हैं, थक गए भैया, हम करीब पहुंचते हैं। इसके पहले भोजन ट्रैक्टर वोजन सब लोगों का हो पीछे गया जाता है कि आगे आता है। अब हमारा असल में पहिए के पास खड्डा हो गया है और सही नहीं है पत्थर की वजह से, इसलिए बहुत दिक्कत हो रही है। तो ट्रैक्टर निकलने की तैयारी में है, मगर साहब गंदगी नाली दिखती है, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। क्या दिक्कत क्या आ रही है इसमें, क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत रुक जा रहा है। क्यों? खड्डे की वजह से? अच्छा अच्छा, फंस रहा है। इतनी मेहनत से बेचारे मिट्टी ले जा रहे हैं, ये देखिए साहब, एकदम मिट्टी एकदम सपा चट कर दिए लोग यहाँ पर। इतनी मेहनत से मिट्टी ले जा रहे हैं, तो फिर वाह, ट्रैक्टर पलट जाए ऐसा हालत हो जाती है साहब। ओह, रिवर्स नाउ हियर। आसान नहीं है ये भी, फिलहाल मशक्कत जारी है सब। और हम आ गए हैं अब बिल्कुल नदी के मोड़ कगार पर। नागझीरी घाट, नागझीरी घाट है साहब जी। हाँ। ये इतने मंदिर क्या है साहब जी? ये सब प्राचीन समय के मंदिर हैं, प्राचीन समय के मंदिर, हाँ, पीपल पेड़ की छांव में, जिनकी जहाँ जहाँ आस्था रही जी जी, लोगों ने मंदिर बनवा दिया है। बहुत सारे मंदिर पहले यही सब कुछ पूजा स्थल हुआ करते थे अलग से। हाँ, लोग अभी आते हैं, गांव या शहर के अंदर नहीं होता था। अभी ये लोग प्रकृति की गोद में हनुमान जी, सीता, राम, जानकी। ऐसे की बात मैं बताऊं, बताइए। ये मंदिर है ना, मंदिर पहले अभी जो बाहर मंदिर बने ना, और घरों में जो मंदिर रखने लगे ना लोग, छोटे छोटे मंदिर, तस्वीर, फोटो। हाँ हाँ, पहले क्या था कि जो निम्न वर्ग के लोग होते थे, शूद्र समाज जिसको कहते हैं, हाँ, उनको मंदिरों में नहीं जाने का प्रवेश वर्जित था। वर्जित था, और नारियों को भी मंदिर में जाना वर्जित था, मना था। इसलिए उन्होंने अपने भगवान को अपने दिल में बिठाया। अच्छा। और अपने घर में ही छोटी छोटी मूर्ति, छोटे छोटे फोटो रखने का एक, भाई ये लोग घर में जाने का घर में मंदिर बना लो, छोटी मूर्ति तस्वीर घर में बना करके पूजा करने लग गए। अच्छा अच्छा, केवल माताओं को और शूद्रों को नहीं जाने का हाँ। इसके कारण घरों में मंदिर बन गए छोटे छोटे। ये एक राज, ये बड़ी बात बताई साहब ने। और ये लोहे की नाव है, बहुत तगड़ी है, लोहे की नाव। ये नाव चलती साहब मोटर से, यही है ना साहब, चल रही है वहाँ पे। इतना लोहे का प्लेट से निर्मित है ये, बताइए। पहले लकड़ी की थी, तो अभी अभी लोहे की बन गई। अच्छा, गांव के लोग यहाँ मुक्ति धाम के लिए लकड़ी उपलब्ध है। हाँ, यहाँ से मुक्ति धाम की लकड़ी मिलती है। नहीं साहब जी, ये नदी में बह के लकड़ी आई थी। अच्छा अच्छा, तो इन्होंने पकड़ पकड़ के यहाँ डाल के रखा है। ये सब नदियों में बह के आती, जब नदी पहाड़ रहती है, लोग कूदते हैं तुमी बांध के। जी जी, और लकड़ियों नहीं, और ये लकड़ियों को पकड़ते हैं, लकड़ी पकड़ते हैं साहब जी, पैर में, कमर में तुमी बांध लेते हैं। अच्छा, भरी हुई नदी में कूद जाते हैं। ओहो, और रस्सियां दूर से कूदते हैं, और वो किनारे लगाते लगाते यहाँ साहब बाल बनाए जाते हैं साहब जी। मुंडन संस्कार का पूरा बाल यहाँ पड़ा हुआ है, बोरी भर का बाल पड़ा हुआ है। बाहर पकड़ी हुई है। अच्छा, बेचते हैं ये मरने वालों को, फिर बेचते हैं साहब, फोकट में नहीं देते हैं। मरने वालों का ये बाहर परकोटा दिख रहा है साहब, उस पार परकोटा, पक्का परकोटा क्या है वो? राजा का है? हाँ, राजा का परकोटा है, ये सुरक्षा के लिए। अच्छा,
नागझिरी घाट। यहाँ नदी मुड़ करके दक्षिण की ओर जा रही है। बढ़िया मंदिर, देखने में खूबसूरत है। नए मंदिर मालूम पड़ रहे हैं ये, बाकी पुराने हैं जिस पर काई जम गई है और ब्लैक एंड वाइट शेडो में है। और ये कलरफुल ड्रेस के साथ मंदिर, नंदी बैल यानी कि महादेव का ये शिव चिन्ह आप देख सकते हैं। बाकी पारंपरिक से मंदिर। और ये पीपल की छांव, काफ़ी बढ़िया खूबसूरत स्थल है ये पर्यटन के लिए या विश्राम के लिए। लेकिन जुआड़ियों का अड्डा बन जाता है, यही दुर्भाग्य है हमारे देश का। लोग वहाँ पर गांजा और ये बीड़ी सिगरेट आप देख सकते हैं पी रहे हैं। ये काफ़ी दुर्भाग्यजनक है। जो एकांतवास है वो आपको बिगाड़ भी सकता है, बना भी सकता है। आपके ये गिर जाने के कगार पे है, लेकिन एक पैर मजबूत है यही वाला, इसलिए टिका हुआ है। समाधि आगे है। चलिए चलते हैं और एक मज़ेदार सवाल हम श्री अमोही साहब जी से करने वाले हैं। बने रहिए आखिरी तक, देखते रहिए। और चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, यानी परमानेंट। कुकुर भाई का भी आराम हो रहा है। लाइक करिए, कमेंट करिए कि कैसे लग रही है वीडियो इस वक्त देखते देखते, और क्या चाहते हैं। जीते जागता ग्रुप है। हाँ, लोग हमारा धर्म है, आस्था रखते हैं। फिर देखो हम कितनी श्रद्धा से फूल चढ़ाते हैं। कुत्ता वहीं बैठता है, देख लो ये कुत्ता प्रतीक से, झूठ नहीं बोलते हम लोग। हाँ हाँ, शिवलिंग के पास में कुत्ता बैठा है, पीछे भी कुत्ता है। सरक जाइए जरा। हाँ, आप दिख रहे हैं। 3 कुत्ते हैं, आप हट जाइए सर। और भी कुत्ते हैं वहाँ पर, उस पार भी। शिवलिंग के पास बैठे हैं। मनुष्य कितना अभागा है जो सत्य को नहीं समझ पा रहा है। मनुष्य के जैसे अभागा कोई होगा भी नहीं। मतलब जीवित प्राणियों की सेवा करने के बजाय हम पत्थर के चिन्ह की, ठीक है उनकी आस्था अपनी है, लेकिन इनकी भी हो, इन्हें भी कुछ दाना पानी मिल जाए। थोड़ा पास हाँ हाँ, नहीं नहीं, देखो एकदम ये ठंडकता है यहाँ पर, इसलिए आए हुए। कुत्ता बैठा है। ये उम्मीद करते हैं इस देवी के मंदिर में जो प्रसाद चढ़ता है वो कुत्ते खाते होंगे या इन्हें भी कुछ दिया जाता होगा, ऐसा हम समझ सकते हैं। और एक चढ़ाव के बाद यहाँ पर बुरहानपुर जो श्री कबीर निर्णय मंदिर है, उनके आचार्यों की यहाँ पर समाधि है। महंत नरोत्तम साहब जी बताने वाले हैं, बिल्कुल कगार पे पहुँच गए साहब। देखो हैं गीता साहब जी, काफी देर से चल रही हैं। अध्यापक साहब जी की समाधि। अध्यापक बोले तो गुरुशरण साहब जी। ये महंत नरोत्तम साहब की समाधि। नरोत्तम साहब जी, हाँ, जिन्होंने भीजक टीका को छुपाने के लिए दिया था। बालक साहब श्री काशी साहब जी से मिलकर के। बालक साहब, अच्छा, बालक साहब की समाधि। नरोत्तम साहब जिन्होंने टीका श्री काशी साहब जी से, वो दोनों मिलकर टीका छपाए थे। अच्छा, बीजक टीका। बीजक टीका काशी साहब का नरोत्तम साहब जी, ये भी आचार्य हुए हैं। हाँ, उस समय के आचार्य थे। अच्छा, अब ये में भी है, इसमें सतनाम कबीर लिखा है। हाँ, ये नीचे क्या लिखा है? हाँ, कुछ नाम लिखा है, किसी महापुरुष की समाधि है वो। ठीक से देखा, कई समाधियाँ दिख रही और हैं। देखिए ये है, ये देखो 1 2 3 4 5 ये 8। इधर क्या, हाँ किसका है साहब जी? अब देखता ही नहीं है तो क्या बताइए। साफ किए नहीं लोगों ने, गटारन का झाड़ लगा है। गोटारन के झाड़, साहब जी भी और गोटारन। एक देखिए ये इसका, हाँ 4 की तादाद में दोनों तरफ समाधियाँ हैं। ये देखिए इधर ये। हाँ, ये भी मिट्टी धुल जम गई है साहब। अरे यहाँ साफ करते थे हम ये लोग। होता है आचार्यों की समाधि की ये हालत है, आप देख सकते हैं। डब्बे में और आप आचार्य बनने के सोच रहे हैं। हाँ, ये साहब जी, आप अपने लिए कहाँ जगह सुरक्षित करवाए हैं? नदी में वहाँ। अच्छा, नदी में फेंक दो कहते हैं साहब जी, तो कई बार बोले हैं। शरीर को नदी में फेंक देना चाहिए या जंगल में फेंक देना चाहिए, क्योंकि जिस शरीर से हमने परमात्मा का काम किया और किसी को भोजन मिल जाए हमारे शरीर से तो अच्छी बात कर दिया जाए तो। अब पर वो पीछे लोग मानते नहीं तो चलो हो गया गुरु जा। तो ये बड़े बड़े आचार्य गुरुजन यहाँ पर, अब मिट्टी हो जाता है शरीर, तो जब तक चेतन जीव बोलन हारा था तब तक वो ज्ञान ध्यान बांटते रहे। उससे भर गया मिट्टी। हाँ, मिट्टी यहाँ और आश्रम से कम ये 500 मीटर दूर है। ज्यादा है, यहाँ से कौन देखता समझता है? ज्यादा है। नहीं आते पहले साफ होता था, सफाई करते थे, ज्यादा पानी गिरा कीचड़ रहा। अच्छा, इसलिए व्यवस्था नहीं कर पाए। हाँ हाँ, नहीं तो साफ करते थे जी।
ज्यादा पानी गिरा ना, कीचड़ रहा, कीचड़ जैसा बारिश ज्यादा हुई आ है। नहीं सकते थे। ये भी समाधि जैसे भिट्टा बना हुआ है कि ये कंगूरा है मंदिर का। ये है आप नागझीरी, देख रहे हैं ताप्ती नागझीरी घाट का गेट है। नागझीरी घाट का गेट। गेट बड़ा गेट। अच्छा गेट, ये बड़ा उस समय के राजाओं के द्वारा निर्मित गेट आप देख रहे हैं। सुनो इस गेट को अब बिना पार किए आप इधर अब रास्ता नागझीरी बदलता घाट हूं। पर आ ही नहीं सकते, यही एकमात्र रास्ता है। इधर से चल, वाह कितना बढ़िया नजारा है। जान दो आप भर रहे तो आपका मोबाइल भरा ही नहीं रहा। कैसे साहब जी नदी इधर में साहब बाढ़ जी। आता क्या है इधर साहब जी? इधर दूसरी तरफ से चल रहे हैं। हाँ हाँ, ये गेट डूबता है उसको बताने दीजिए। नहीं डूबता, साहब। नहीं डूबता, नहीं डूबता ना। जान दो, नहीं डूबता। पानी आता होगा, बाढ़ में पानी कहाँ तक रहता है? अरे छोटू डूब जाता, देखा है डूब करके? अरे नहीं डूबता, यहाँ तक आता था पानी। हाँ हाँ हाँ, ये थोड़ा इधर तक हो अतिशयोक्ति करते हैं लोग पूरी थोड़ा। नहीं डूबते हैं, आधा डूबा। जाता। चलिए, तो क्या जान क्या दीवार है साहब यहाँ? क्या था जो गिर गई? ये तो गिर गई, ढीला पड़ गया वो दीवार ना, बड़ी दीवार। ये पीछे के रास्ते से जा रहे हैं, दूसरे रास्ते से हम सामने से ये नहीं यहाँ जा- पहले ये कुआं था, यहीं से पानी जाता था। आश्रम को। हाँ, सब पूरे शहर में जाता था। और आप लोग कहीं आते थे साहब बाल्टी लेके? यहाँ भी आप देखे बड़े बड़े पाइप डाले, देखिए पानी जाता था। हाँ, ये कुआं था वो अंदर। अच्छा अच्छा अब नहीं, पानी ही नहीं है। अच्छा, कुएं से ही पाइपलाइन जाता था। हाँ, बंद बताइए कर कितनी दिया बड़ी गया। बात, तगड़ी पाइपलाइन देख रहे हैं आप, वो भी कुएं से। कोई बोर थोड़ी था कुएं के अंदर, लेकिन पानी का सोर्स अच्छा तगड़ा था नदी की वजह से, इसलिए मोटर मशीन लगाई जाती थी। वाह। और ये पीछे का रास्ता है, थोड़ा सा उतना बढ़िया सुंदर साफ सुथरा नहीं है, लेकिन है। ये क्या नाम है साहब मोहल्ले का? फोकट मोहल्ला। फोकट मोहल्ला में हम घूम रहे हैं फिलहाल। आश्रम के करीब से, आश्रम के करीब आ गए हैं, पहुंचने वाले हैं। फोकट मोहल्ला मतलब फ्री कॉलोनी। आप बैठ जाइए, आपका हो जाता है। और वहाँ पर बकरियाँ एकदम टूट पड़े हैं पत्तियों पर। और बात करें इस छुटकू की, तो इससे दूध से बेहतर इसके लिए कुछ भी नहीं है। दूध पी रही है, हाँ, खूब दूध है अभी उसके अभी पैदा हुआ है, मालूम पड़ता है आज या ज़्यादा से ज़्यादा कल। तो बहुत बढ़िया। और यहाँ पर ये देखिए पत्तियों पर बकरा बकरी। मस्त रहो खुश रहो। ये तुम्हारा ही है? अच्छा बढ़िया। क्या नाम है आपका? ये अपनी मम्मी के साथ बाल गोपाल है ना। ये पीछे का रास्ता है, यहाँ भी चढ़ाव है। मंदिर सामने हम जाते हैं तो वहाँ पर भी सागौन का पेड़ या बादाम का पेड़ है। ये अपना आश्रम लग गया। भंडार घर। हाँ, किधर? ये यहाँ से जा सकते हैं हम? नहीं, कहाँ जाएंगे? ये दीवार के बाद। अच्छा ये है भंडार घर है। भंडार घर है ये। अच्छा, अपने आश्रम का भंडार घर। यहाँ बहुत ठंडा रहता है साहब, गर्मी के दिन में भी। हाँ हाँ, लोग बैठते हैं इसमें, ठंडा। अच्छा ठंडा, हाँ नमी अच्छी पेड़ पौधों के कारण। हाँ, वाह। ठंडा है। ठीक है, लग रहा है कि नहीं ठंडा? हाँ ठंडा है साहब जी, बहुत बढ़िया। ये आश्रम का एक और गेट। ऐसे ऐसे कई गेट हैं आश्रम के। हाँ साहब, अरे चले जाओ। ये जो है ये साहब आश्रम में कितने, चौथा गेट है क्या? बड़ा बड़ा 4 गेट है कि 3 है? नहीं, बड़े बड़े तो 3 गेट है। 3 गेट है। एक बगीचा। हाँ, और ये भी अपने आश्रम का ही है। यहाँ शांति साहब जी रहती थी। ये कैसे अलग है साहब? रोड हाँ, से ये अलग खरीदा हो गई गया जगह। कौन नहीं है यहाँ पर? नहीं, वो नहीं, वो तो बैरागी आश्रम है। अब बंद करें। ये राम मंदिर है। बैरागी महंत आश्रम। ब्रह्मानंद दास जी, मस्त राम बाबा जी का है। पूरन दास जी त्यागी 108 इतवारा नागझीरी बुरहानपुर। ताला है। साहब जी तो ताला अपनी है। जगह है, तो ताला कैसे लगा है साहब? खंडर है, यहाँ चोरी नहीं हो सकती है। अच्छा अच्छा, इसलिए पहले लोग रखते थे यहाँ।
अभी भी गाड़ी रखी थी कार्यक्रम। हाँ गाड़ी रख दिए थे। पार्किंग बना दिया हाँ है। इधर तो सब बना है। शांति साहब यहीं रहती थी हाँ, साहब जी? इधर उधर बना ना सब, संडास बाथरूम सब है। अच्छा अच्छा। इसमें है हाँ, शांति साहब साध्वी थी नेपाल की, बड़ी और रिश्ते में वो बहुत बड़ी विद्वान संत थी। अच्छा हाँ, आओ। उनका लाइन वहाँ लिखा हुआ अरे, है पत्थर पर। क्या लिखा है साहब जी? बहुत बढ़िया बोला है उन्होंने सदा एक रस चेतन स्वरूप अहम अविनाशी, जी। यहाँ तक है। निराधार निर्मल सदा। दीवार है ना? नहीं है, नहीं ये नहीं, दीवार से न्यू बना है। दीवार ये से। दीवार से उस पार वाला इधर। ये सब देखो अपने यहाँ कमरे के खिड़की देख रही। आपने बैरागी मंदिर उधर देखा रामदास जी बाबा का, और ये उदासीन अखाड़ा है, हाँ उदासी और ये पहलवानों का अखाड़ा है। हाँ, एक- और इन सब के ऊपर कबीर साहब का मंदिर और अखाड़ा उधर। वाह। तो ये नदी किनारे अच्छा काफिला है साधु संतों और सन्यासियों का। स्कूल है। ये पहलवानों का अखाड़ा यही है नहीं, साहब? नहीं, उधर उधर हो गया, उस पार है, लेकिन ये है देखिए, स्कूल है। ये सपोर्टिंग जो पिलर है ये बताता है कि गुजरे जमाने में कैसे मजबूत पाया दे करके मकान बनाया जाता था। नदी किनारा है, जमीन तिरछी होने की वजह से इसे और मजबूती देने के लिए किया गया है। और ऐसे चलते चलते हम वापस ये स्कूल का गेट आ गए। स्कूल का गेट है साहब जी? नागझिरी प्राइमरी स्कूल है क्या ये? बच्चे पढ़ते हैं यहाँ कि बंद है अभी? संडे है इसलिए बंद है। चलिए धन्यवाद आप लोगों को। और हम वापस आ गए अपने श्री कबीर निर्णय मंदिर बुरहानपुर का ये मेन टावर, उसके नीचे ये मेन गेट। यहाँ बाजार लगा था लेकिन अब सब सुनसान में बदल गया है। काफ़ी भीड़ थी 2 दिन पहले यहाँ, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है।